हेलो नमस्कार आदाब में दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस इंसान को सरकार देश का दुश्मन कहती है उसी के साथ एक केंद्रीय मंत्री के परिवार का पुराना नाता निकला है दोस्तों। और मैडम, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिर गया है, मतलब नारी शक्ति अभी वेटिंग लिस्ट में है। कहीं गंगा में बिना साफ किए नाले का पानी गिर रहा है तो कहीं न्यूज एंकर्स प्रधानमंत्री के झाल मूड़ी खाने को देश की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं दोस्तों। आज की वीडियो में ऐसी 15 खबरें होंगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी और हंसाएंगी भी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम न्यूज का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं उस नाम से जिसे सुनकर बीजेपी नेताओं का बीपी हाई हो जाता है दोस्तों, जॉर्ज सोरस। इन्हें भारत का दुश्मन और इकोनॉमिक क्रिमिनल कहा जाता है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी ने एक ऐसी कंपनी को फाउंड की थी जिसे सोरस की ही संस्था ने $200 मिलियन मैनेज करने के लिए दिए थे। मतलब बाहर से दुश्मन दुश्मन और अंदर से डॉलर। राहुल गांधी ने जब संसद में इसके पेपर दिखाने चाहे तो उनका माइक ही ऑफ कर दिया गया दोस्तों। ये तो वही बात हो गई कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे दुश्मन लगते हैं पर बिजनेस में बाप। अगली खबर उन महिलाओं के लिए जो राजनीति में आना चाहती हैं दोस्तों, सपना देख रही हैं। लोकसभा में 131वां संशोधन बिल यानी महिला आरक्षण बिल गिर गया है दोस्तों। ये तो आपको पता ही है। पास होने के लिए ये 2/3 वोट चाहिए थे पर मिले सिर्फ 298। अब विपक्ष इस हार से इतना भड़का हुआ है कि वो चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है। मतलब गेम अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। जब बात चुनाव की हो तो विवाद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। करीब 714 नेताओं और रिटायर्ड अफसरों ने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण को लेकर जो हमला बोला वो आचार संहिता का उल्लंघन है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस पर एक्शन लेता है या वेकेशन पर जाता है। उत्तराखंड से एक हैरान करने वाली सीएजी रिपोर्ट आई है दोस्तों। सरकार ने गंगा साफ करने के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि अभी भी 1/3 ट्रीटमेंट प्लांट बिना साफ किया हुआ गंदा पानी सीधा गंगा में बहाया जा रहा है दोस्तों। मतलब पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है पर पानी साफ नहीं हुआ। नमामि गंगे का नारा तो ठीक है पर काम तो नमामि नाला जैसा लग रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं नेशनल मीडिया की। पीएम मोदी ने झारग्राम में झाल मुड़ी क्या खाई। न्यूज एंकर्स तो ऐसे झूम उठे जैसे यूपीएससी का पेपर लीक हो गया हो। अंजना ओम कश्यप जी इतनी एक्साइटेड थी कि 100 मिलियन व्यूज को बड़ी उपलब्धि बता रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को सिर्फ 24 घंटे के अंदर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। जुबेर ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि भाई देश में बेरोजगारी और महंगाई भी है, कभी उस पर भी ऐसी एक्साइटमेंट दिखा लिया करो। पर नहीं, हमें तो बस ये देखना है कि नींबू कितना निचोड़ा गया है दोस्तों। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल है। एक महिला रिपोर्टर से कहती है कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, राहुल गांधी बेकार है। रिपोर्टर ने पूछा आप क्या करती है? महिला बोली बेरोजगार हूँ, नौकरी ही नहीं मिल रही है। मोदी जी को आप क्या बोलना चाहेंगे? धन्यवाद बोलना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी को? वो तो बेकार ही है। क्या आप काम करती हैं या फिर स्टूडेंट? अभी तो जॉबलेस हूँ। जॉब ही नहीं मिल रही है, क्या करें? मैडम, इसे ही कहते हैं पेट खाली है पर स्वेग पूरा। जब तक हम काम के बजाय नाम पर वोट देंगे तब तक वैकेंसी अखबारों में नहीं सिर्फ सपनों में मिलेगी। एक तरफ छोटी बातों पर डिबेट होती है, दूसरी तरफ अर्जुन नाम के एक शख्स ने 20 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों को प्यार के नाम पर ब्लैकमेल किया, उनका शोषण किया। लेकिन क्या आपने इसे मेन स्ट्रीम मीडिया पर चिल्लाते हुए देखा किसी को? शायद नाम में वो मसाला नहीं था जो उन्हें डिबेट के लिए चाहिए होता है। जघन्य अपराध सिर्फ अपराध होता है, उसे धर्म के चश्मे से देखना बंद करना होगा दोस्तों। आपकी जेब की खबर है। साल 2026 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से करीब 1.68 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा पलायन है। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की वजह से तेल महंगा हुआ, रुपया गिरकर 93.1 के पार चला गया और देखते ही देखते निवेशकों ने 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए दोस्तों। इलेक्शन का टाइम है तो राम मंदिर का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? बंगाल की एक रैली में अमित शाह जी ने दावा किया कि मोदी जी ने 2019 में राम मंदिर बनवाया था। मोदी जी ने 2019 में राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया।
भले ही प्राण प्रतिष्ठा 2024 में हुई हो, पर चुनावी गणित में तारीखें ऊपर नीचे चलती रहती है दोस्तों। शाहजी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाना चाहती हैं। अरे ममता दीदी देखो, बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। अब इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन लेगा या नहीं, ये तो ऊपर वाला ही जाने, पर जनता समझ रही है कि असली मुद्दा काम है या नाम। भैया राजनीति में स्वाद भी बदल जाता है। जो पार्टी यूपी और बिहार में नवरात्रि के दौरान मीट मछली की दुकानें बंद करवा देती हैं, अपना नॉनवेज खाना अब किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। वही पार्टी बंगाल में वोट पाने के लिए मछली और भात का आनंद ले रही है दोस्तों। इसे कहते हैं जियोग्राफिकल डाइट कंट्रोल, मतलब राज्य बदला तो उसूल भी बदल गए। बंगाल में मछली जल की रानी है और यूपी में दुकान बंद करानी है। दोगलापन सिर्फ खाने में नहीं है, ट्रेनों में भी है। अभी 2 दिन पहले सूरत स्टेशन पर बिहार के मजदूर ट्रेन में चढ़ने के लिए धक्के खा रहे थे, तब किसी ने सुध नहीं ली। लेकिन जैसे ही बंगाल में चुनाव आए, बीजेपी ने सूरत से कोलकाता के लिए स्पेशल ट्रेन चलवा दी और कार्यकर्ताओं ने झंडे दिखाकर विदा किया दोस्तों। मतलब मजदूर अगर वोट देने जा रहे हैं तो वीवीआईपी, और अगर घर जा रहे हैं तो सिर्फ एक आंकड़ा। कमाल है। यूपी के लखीमपुर खीरी से एक और खबर आई है दोस्तों। यहाँ चैती मेले में समद नाम का एक भाई शराब के नशे में महिलाओं से बदतमीजी कर रहा था, लेकिन वहां तैनात महिला बाउंसरों ने उसे ऐसा धोया कि समद भाई के कपड़े भी फट गए और नशा भी उतर गया। इसके बाद मेला ही बंद करा दिया गया है दोस्तों। सबक यह है कि अगर बदतमीजी करोगे तो महिला शक्ति चंडी बनने में देर नहीं लगाएगी दोस्तों। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका में भी हलचल है। वहां के दर्जनों पूर्व सैनिक कांग्रेस की बिल्डिंग के अंदर घुसकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म किया जाए। जब देश के रक्षक ही युद्ध के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि बारूद की गंध किसी को पसंद नहीं आती दोस्तों, चाहे वो देश कोई भी हो। और आखिर में वही मजदूरों वाली बात। बीजेपी कार्यकर्ता सूरत में मजदूरों को तिरंगा दिखाकर विदा कर रहे हैं दोस्तों। ये फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चमक रहे हैं, पर सवाल वही है, क्या ये प्यार मजदूरों के लिए है या उनके अंगूठे पर लगने वाली उस स्याही के लिए? चुनाव खत्म होते ही ये ट्रेनें और ये प्यार कहां गायब हो जाता है दोस्तों, ये हम सब जानते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। हमने देखा कि कैसे कहीं धर्म के नाम पर तो कहीं खाने के नाम पर राजनीति हो रही है दोस्तों। कहीं मजदूरों को वोट बैंक समझा जा रहा है तो कहीं इकोनॉमी का तेल निकल रहा है। आपका इस दोगलेपन और इन खबरों पर क्या सोचना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, अगर सच सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।